तो स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो के साथ में। देखिए, इसके पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है। आज हम तीसरी क्लास के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बैटरी चार्जिंग सर्किट। देखिए, अगर कई बार क्वेश्चन पेपर में सीधे पूछ लिया जाता है कि बैटरी चार्जिंग कैसे की जाती है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बैटरी चार्जिंग होती क्या है। देखिए, अगर आपका एक स्मार्टफोन है जिसमें अभी वीडियो देख रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए एक सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। और सप्लाई कहाँ से मिलती है? सप्लाई मिलती है आपको डीसी से, हाँ सॉरी बैटरी से। और बैटरी में कुछ सप्लाई होती है डीसी। तो इसको चार्ज करने की कुछ मेथड्स होती है। अगर आपको कहीं कांस्टेंट करंट चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो अलग अलग कंडीशंस होती है। उसी को लेते हुए आपको पूरा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, तो अब हमारी पहली जो मेथड है उसका नाम है स्थिर धारा चार्जिंग, यानी कि कांस्टेंट करंट चार्जिंग सर्क्यूट, है ना। देखिए, सबसे पहले इसमें एक सप्लाई आपको दी जा रही है, डीसी सप्लाई। कितने की है वो? 220 की भी हो सकती है या 110 की भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसके पास आपको फ्यूज़ दिए गए हैं। फ्यूज़ क्यों लगे होते हैं? फ्यूज़ लगे होते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका जो सप्लाई है, अगर करंट आपका 5 एम्पियर या जो इसकी रेटिंग होती है, रेटिंग से अगर ज़्यादा आएगा तो इससे क्या होगा? फ्यूज़ जल जाएगा और आपका जो आने वाला सर्किट है वो पूरा का पूरा बच जाएगा। ओके, एक फिर अमीटर लगा हुआ है। अमीटर का मतलब आपको पता है कि जो करंट है उसको नापने के लिए। और उसके बाद देखिए कि बैटरी है जो चार्जिंग होगी, है ना, प्लस और माइनस। ये कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ओके, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब देखिए, अब इसके बाद में देखिए ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक स्विच दिख रहा है। ठीक है, ये स्विच लगे हुए हैं और इसके बाद ये लैंप लगे। लैंप यानी कि आपको बताते हैं कि कौन सा पॉइंट एक्टिव और कौन सा पॉइंट एक्टिव नहीं है। ओके, चलिए अब आते हैं अगले पे। सेकेंड मेथड है हमारी स्थिर वोल्टेज चार्जिंग, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो आपका वोल्टेज रहेगा वो हमेशा स्थिर यानी कि कांस्टेंट बना रहेगा। इसलिए इस मेथड का नाम कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग होता है। ठीक है, बैटरी को अगर कॉन्स्टेंटली चार्ज करना है वोल्टेज के थ्रू ना, तो वोल्टेज कांस्टेंट रखना है, तो इसलिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इसमें भी देखिए सेम टू सेम, पहले एक डीसी सप्लाई दी हुई है 6 वोल्ट की। इसके बाद में फ्यूज सेफ्टी के लिए, अमीटर करंट को नापने के लिए, बैटरी जो चार्ज होगी, और एक रियोस्टेट, यानी कि आप अपने अनुसार धारा को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं या कितनी धारा रखना चाहते हैं, तो उसको कंट्रोल करने को रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट को आप एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं या फिर वेरिएबल रजिस्टर भी होता है। ओके, चलिए अब आते हैं हम हमारी तीसरी मेथड पे। देखिए तीसरी ये है रेक्टिफायर सर्क्यूट, जिसे कहते हैं दिष्टकारी सर्किट परिपथ। और देखिए ये जो सर्किट होता है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप हम बात करें क्वेश्चन में, पेपर में, तो ये सबसे बेसिक सर्किट होता है जो सबसे ज़्यादा भी यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले आपको 2 सप्लाई दिख रही है, एक लाइन और एक न्यूट्रल दिख रहा है। ठीक है, ये हमारी एसी सप्लाई है। इसके बाद में एक फ्यूज़ लगा हुआ है। हमेशा फ्यूज़ जो होता है वो लाइन या जो फेज होता है उसमें लगा होता है। ओके, उसके बाद में ये आपका एक और लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपका ये स्विच लगे हुए हैं 2। अब देखिए जैसे ही आपने इसको ऑन किया, जैसे ही आपकी सप्लाई लाइन से आने लगी, ठीक है, स्विच आपका ऑन हुआ। ऑन होने के बाद में फ्यूज़ पे आया। फ्यूज़ पे आने के बाद में ये आपका देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये आपका है ट्रांसफार्मर। अभी किस टाइप का ट्रांसफार्मर? ये आपका है रेक्टिफायर, सॉरी स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है कि जब एक तरफ जब सप्लाई देती है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं 220 वोल्ट, लेकिन आउटपुट जो सप्लाई मिलेगी वो आपको बहुत कम, मान लीजिए कि वो हो सकता है कि आपको 50 वोल्ट मिले या उससे थोड़ी ज़्यादा या कम भी मिल सकती है। ठीक है, ये आप पे होता है कि इसमें कितने टर्न्स लिए, यानी कि स्टेप अप में कितने और स्टेप डाउन में, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में टोटल आपने कितने टर्न्स यूज़ किए इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद इसका मेन काम है एसी को डीसी में चेंज करना, है ना। तो देखिए सबसे पहले स्टेप डाउन करके फिर जाइए, ये आपका लगा रेक्टिफायर। ये आप में आपके 4 डायोड लगे हैं, जैसे ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। अगर मान लीजिए कि एक डायोड होता तो इसे हम एक हाफ रेक्टिफायर कहते थे ना, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते थे। और इसमें अगर 2 डायोड होते तो हम इससे सेंटर टेप रेक्टिफायर कहते, लेकिन इसमें 4 इसका यूज़ हुआ है ना, कितना 4 डायोड का यूज़ हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, ब्रिज रेक्टिफायर। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, देखिए 2 सप्लाई आपको, एक ये दिख रही है, एक यहाँ पे दिख रही है। तो एक तरफ से फेस, एक तरफ से न्यूट्रल आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये रेक्टिफायर लगा देते हैं तो एसी सप्लाई, इस टाइप की जो एसी वेवफॉर्म होती है इसको चेंज करके इस टाइप से जो डीसी सप्लाई होती है उस पर चेंज बदलने का काम करेगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए ये जहाँ से आपका एक पॉइंट निकला, यानी कि यहाँ से आपकी नेगेटिव धारा आ रही है, और यहाँ से होते हुए देखिए एक स्विच लगा है, फिर एक फ्यूज़ लगा है, फिर एक अमीटर लगा है, अमीटर यानी कि करंट नापेगा, वोल्ट मीटर लगा है जो कि वोल्टेज को नापेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आपकी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, जो माइनस और प्लस को ऐड करने का काम करेगी। ओके, चलिए अब आज का हमारा जो लास्ट सर्किट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा चौथा सर्किट और फाइनल सर्किट, बैटरी चार्जर द्वारा, यानी कि बैटरी चार्जर यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, या आपका एक मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एक मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, देखिए मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए आप एक चार्जर का यूज़ करते हैं जिसमें से दो पॉइंट निकले होते हैं, जो कि एक लाइन का होता है और एक दूसरा न्यूट्रल का होता है। तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि इसमें एक रेक्टिफायर सर्किट लगा होता है जो एसी सप्लाई को डीसी में चेंज करने का काम करेगा। एसी को क्या में चेंज करेगा? डीसी में। तो उसी तरीके से ये जो आपका चार्जिंग सर्किट होता है जिसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे आप किसका यूज़ कर रहे हैं, आप बैटरी चार्जिंग का, है ना, बैटरी चार्जर का यूज़ कर रहे हो। तो ये समझ लीजिए कि ये आपका पूरा का पूरा एक चार्जर हो गया कि आपको कितना वोल्टेज ही, देखिए अगर एम्पियर सेट करना है तो 3 एम्पियर, 6 एम्पियर, 12 एम्पियर, फिर वोल्टेज सेट करना है तो 6 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, 24 वोल्ट चाहिए, यानी कि आप इससे अपने अनुसार यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसमें 2 मीटर लगे, तो ये मान लीजिए कि ये अमीटर है, जो वाला आपका वोल्ट मीटर हो गया। और यहाँ पे देखिए 2 सप्लाई आ रही है, एक ही नेगेटिव वाली और ये पॉजिटिव वाली, और ये आपके 2 ऑन फ्यूज़ लगे हैं। ओके, और ये आपकी बैटरी 12 वोल्ट की है, तो इसलिए हम इस पर काय को सेट करके रखे हैं 12 पे सेट करके 12 वोल्ट पे, यानी कि आउटपुट में जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा 12 वोल्ट। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।